अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम फिर वेबिनार स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू द फोर्थ वेबिनार फॉर सीरीज। इससे पहले हमने जो वेबिनार का टॉपिक किया था वो था रिगार्डिंग साइट असेसमेंट। तो उसमें हमने देखा था कि आपको सबसे आइडियल लोकेशन क्या होगी सोलर इंस्टॉल करने के लिए। फिर उस वेबिनार में हमने ये भी देखा था कि क्या आपने अपनी जगह के मुताबिक आपने मोनोफेशियल इंस्टॉल करना है या बाईफेशियल। अगर आपने वो पिछला वेबिनार नहीं देखा हुआ, हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी और फिर हमने हमारे यूट्यूब चैनल में भी अपलोड कर दिया है। जो हमारे पिछले 3 वेबिनार थे वो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये वाला भी जो वेबिनार है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये भी हम फिर प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ताकि अगर आपने बाद में देखना हो आप फिर देख सकें। तो अब हम मजीद स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग हाइमो एक्सटेंड की जो एंटी शीयरिंग टेक्नोलॉजी है। तो इस वेबिनार में हम देखेंगे कि शैडो होता क्या है, उसका नुकसान क्या है, नॉर्मल पैनल शैडो को कैसे हैंडल करते हैं और हाइमो एक्सटेंड का शैडो को कैसे हैंडल कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सोलर शेडिंग होता क्या है? सोलर शेडिंग तब होता है जब आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सन रेज के डायरेक्शन में आ जाते हैं और आपके जो सन रेज हैं वो फिर सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्टली पहुंच नहीं पाते। इसकी वजह से आपकी जो आउटपुट है वो काफी गिर सकती है। और आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि चाहे शायद वो छोटा भी हो फिर भी उसका जो इफेक्ट है वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रिंग्स में कनेक्टेड है। तो जो भी सेल्स एक ही स्ट्रिंग में उनकी कनेक्शन है सीरीज में, तो वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। इवन तो उनके ऊपर शैडो नहीं आ रहा, अगर वो सेम स्ट्रिंग में है एज अ शेडेड सेल, तो सारे ही काम करना बंद कर देंगे। ये जो चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में ज्यादा इन डिटेल देखेंगे डायग्राम के साथ, ताकि आपको ज्यादा फिर समझ आ जाए। इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ शेडिंग कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जो बादल जैसे जो होते हैं उनका शैडो पैनल्स के ऊपर नहीं आता। जब बादल आते हैं और आपकी जो सन रेज है उनकी इंटेंसिटी कम होती है, उससे हम लो लाइट परफॉर्मेंस कहते हैं। तो वो एक लो लाइट सिचुएशन है जिसमें आपकी इरेडियंस जो है वो कम होती है। तो बादल से हम शैडो को नहीं देखते। बादल से जो इश्यूज आते हैं वो होते हैं लो लाइट के इश्यूज, और वो एक सेपरेट इशू है जो पैनल के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। इसमें इस प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ शैडो ही देख रहे हैं। और शैडो आपके से आते हैं वो जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी छत इंस्टॉलेशन है, छत के ऊपर आपके डिफरेंट इक्विपमेंट भी होते हैं, आपके वेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एसी यूनिट्स भी हो सकते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं कभी ये सन रे के पाथ में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके एरिया के ऊपर शैडो आ सकता है। छत के ऊपर जो शैडो आते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स जनरली वो प्रिडिक्टेबल होते हैं और वो सेम ही होते हैं। जैसे मंडे को जो शैडो आया था, ज्यादा चांसेस यही है कि थर्सडे को वही शैडो आएगा। तो ये जो शैडो है ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन शैडो जो है वो सिर्फ प्रिडिक्टेबल नहीं होते, बल्कि कभी वो अनइवन भी हो सकते हैं और फिर आपको पता नहीं होता कि शैडो आ भी सकता है या नहीं आ सकता। जैसे कि अगर हम दरख्त की बात करें, दरख्त के ऊपर जैसे अगर आपके पैन के ऊपर कोई लीफ गिर सकता है या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिर सकता है, और ये अगर आपके पैन के ऊपर जमा हो जाते हैं तो उससे भी शैडो आ सकता है। और ये जो है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि मंडे को आपके पैनल के ऊपर कोई लीफ गिरा था, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि फिर से ये लीफ गिरेगा। तो ये जो शैडोज हैं ये अनप्रिडिक्टेबल शैडोज होते हैं और ये यूनिफॉर्म शैडोज भी नहीं होते, ये कांस्टेंट नहीं होते। तो आपके शैडोज प्रिडिक्टेबल भी हो सकते हैं और वो फिर अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकते हैं। इसके अलावा डस्ट से भी आपके शैडो के इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपके पैनल के ऊपर काफी जो मिट्टी है वो जमा हो जाती है, इसकी वजह से आपके जो सोलर सेल्स हैं वो फिर ज्यादा सन रेज वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगी और उनकी जो पावर लॉस है वो फिर ज्यादा हो जाएगी। जनरली जो आपके शैडोज होते हैं जनरली आपकी जो मिट्टी होती है वो ड्राई और डस्टी इन्वायरमेंट से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्नो शेडिंग की बात करें, तो स्नो से भी आपके शैडोज आ सकते हैं पैनल के ऊपर। और ये भी जो शैडोज होते हैं ये इवन नहीं होते, क्योंकि आपका जो स्नो है, हो सकता है कि जो आधा स्नो है ये पैनल्स के ऊपर जम गया है, हो सकता है कि जो दूसरा पार्ट ऑफ द स्नो है वो पैनल्स के ऊपर से मेल्ट हो रहा है।
तो ये भी शैडो इवन नहीं होता और ये भी इतना प्रिडिक्टेबल होता नहीं है। तो आपके जो शैडोज हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से भी आ सकते हैं। कई शैडोज जो है आपको पता होता है कि शैडो आएगा, कई शैडोज है जो आपको पता नहीं होगा कि वो आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडोज हैं। जो शैडोज है वो सिर्फ एफिशिएंसी लॉस नहीं करते बल्कि उनके इश्यूज और भी होते हैं। उनमें आपके परफॉर्मेंस के इश्यू भी आ सकते हैं, आपके रिलायबिलिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं और फिर एंड में आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं। सबसे जो बड़ा जो मेन है वो है पावर जनरेशन लॉस। तो आपके जो सोलर सेल्स होते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वो सारे एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो आपके पैनल में बेसिकली आपके 3 सब स्ट्रिंग्स होते हैं और ये एक सब स्ट्रिंग में आपके जो सारे पैनल्स हैं उनकी एक ही कनेक्शन होती है। तो अगर एक उस सीरीज कनेक्शन में अगर एक भी सेल के ऊपर शैडो आ जाएगा तो फिर वो जो सारे सेल्स जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उन सारों में लॉसेस आ सकते हैं। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि चाहे एक दो सेल्स के ऊपर भी शैडो आ रहा हो, सारे सेल्स जो उस उनमें एक ही जो कनेक्शन है सारे में पावर जनरेशन की काफी लॉस आ सकती है। और सिर्फ पावर लॉस नहीं बल्कि आपकी हॉटस्पॉट के इश्यूज भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि सपोज करें ये आपका सेल है, तो जो वैसे जो होता है कि आपकी जो करंट है करंट सेल से पास थ्रू करता है और फिर आपकी जो सेल है डिपेंडिंग ऑन योर सेल टेक्नोलॉजी वो फिर बिजली बना देती है। लेकिन जब आपके जो सेल है उसके ऊपर अगर शैडो आ जाता है तो आपका जो सेल है वो एसेंशली एक एज अ लोड एक्ट करेगा। और जो लोड्स हैं वो बिजली बनाते नहीं है वो बल्कि एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब आपका जो करंट है वो शेडेड सेल के थ्रू जाने की वो ट्राई करेगा, वो उधर एक ब्लॉकेज आ जाएगी। तो आपका जो शेडेड सेल है वो फिर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो ज्यादा गर्म होगा। और इवेंचुअली आपका जो सेल है वो इतना ज्यादा गर्म होगा कि उस पर आग लग सकती है और इससे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सेल आपका जो सेल है अगर वो उसके ऊपर शैडो आ जाता है तो फिर सेल करंट को जाने से वो ब्लॉकेज हो जाएगी और फिर आपका सेल काफी गर्म हो जाएगा। और आपका जो इश्यू है वो सिर्फ हॉटस्पॉट का नहीं होता बल्कि वो आपका एजिंग का इश्यू भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो शेडिंग वाला सेल था आप कह रहे हैं कि मंडे को ये शैडो हुआ था, सेल गर्म हुआ, फिर ट्यूसडे को वापस वो नॉर्मल हो गया, उसका टेम्परेचर भी फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया। फिर बाद में फिर से शैडो आया, फिर सेल गर्म हुआ, फिर वो नॉर्मल हुआ, फिर सेल गर्म हुआ। अगर आपका जो सेल है कॉन्स्टेंटली वो गर्म होता जाएगा आपके पैनल के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। जैसे कि आपके मटेरियल्स वो आपस में उनकी जो लेयर्स हैं वो निकल सकती हैं, इसको हम डीलैमिनेशन कहते हैं। इसके अलावा आपकी जो सेल्स की ओवरऑल लाइफ है वो भी कम हो सकती है गर्मी की वजह से। तो ये भी एक बड़ा इश्यू होता है। इसके अलावा आपके फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर अगर आपके पैनल में शैडो आ जाता है आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो ओवरऑल पावर प्रोडक्शन है वो गिर जाती है। तो फिर आप अपना सिस्टम को इंस्पेक्ट करेंगे, अगर आपके पैनल के ऊपर शैडो आ रहा है ड्यू टू डस्ट या कोई लीफ या कोई भी सब्सटेंस, फिर आप जो है आप पैनल्स को ज्यादा फिर आप साफ करेंगे तो फिर साफ करने में भी टाइम लगता है, वो भी कॉस्ट बढ़ जाते हैं। अगर आप जैसे जमीन पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जमीन पर हो सकता है कि काफी जो आपके जो दरख्त हैं वो उनकी काफी जो शैडो है वो फिर पैनल्स के ऊपर आ रहे हैं। या अगर आपके दूसरे जो प्लांट्स है उनका जो शैडो है वो पैनल्स के ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप प्लांट्स को फिर आप काटेंगे और ट्रिम करेंगे। तो ये सारी जो ओवरऑल मेंटेनेंस है इसको इसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है और फिर इसमें पैसे भी लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ शैडो आपकी फिर काफी ओवरऑल सिस्टम की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो फिर ओवरऑल बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शैडो सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा शैडो आया तो फिर थोड़ा बहुत पावर लॉस हुआ। शैडो की वजह से आपके जो पैनल्स हैं उनमें हॉटस्पॉट का भी इश्यू आ सकता है, उनकी रिलायबिलिटी भी गिर सकती है और आपकी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ सकते हैं। तो इससे शैडो जो है वो काफी एक डेंजरस चीज है। ज्यादा जो आप पैनल्स के जो आप फेलियर्स देखते हैं वो शेडिंग से ही आते हैं या हॉटस्पॉट से। आज जो दूसरे इश्यू देखते हैं जैसे इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, उसमें आपके फिर लो वोल्टेज के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ इश्यूज आप देखेंगे वो शैडो से ही आते हैं। और शैडो से आप देख सकते हैं कि आपकी पावर जनरेशन भी गिर जाएगी,
आपकी सेल की एफिशिएंसी भी गिर जाएगी, सेल की एजिंग ज्यादा हो जाएगी, और फिर आपका जो पैनल है वो एज एक्सपेक्टेड काम नहीं करेगा। अगर आपका पैनल कह रहे कि 30 ईयर्स में इसकी जो पावर है वो अप टू 88% तक रहेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द शैडो इफेक्ट आपके जो पैनल्स है वो एज एक्सपेक्टेड काम नहीं करेंगी, और फिर आपकी मेंटेनेंस भी आप ज्यादा फिर करेंगे, तो इससे शैडो जो है उसको अवॉइड करना भी मुश्किल है और उसको इग्नोर करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके काफी इश्यूज आ जाते हैं। शैडो को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? काफी तरीके हैं। सबसे पहले आपने अपनी साइट आपने देख इंस्टॉल करने से पहले आपने साइट को इंस्पेक्ट करनी है। आपने देखना है कि पोटेंशियल शेडिंग के सोर्सेज किधर हैं। अगर छत के ऊपर कभी एक दूसरी छत भी हो सकती है, कभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कभी कोई एसी यूनिट भी हो सकता है, तो फिर आपने देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका शैडो छत के ऊपर किधर आ रहा है, ताकि आप उस जगह में इंस्टॉलेशन आप सोलर की ना करें। इसके अलावा अगर ज्यादा रेजिडेंशियल में इश्यू नहीं आता, लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल एरिया में है, तो फिर कभी जो दूसरे दरख्त भी होते हैं उनका भी शैडो आपके पैनल के ऊपर आ सकते हैं। तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि अगर कोई भी प्लांट वगैरह है आपने उनको अपने पैनल से दूर ही रखना है, और इंस्टॉलेशन आपने ऐसी करनी है ताकि ये जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है इनका शैडो पैनल्स के ऊपर ना आए। फिर आपने अपनी पैनल की प्लेसमेंट भी देखनी है, क्योंकि पैनल्स कभी ये भी हो सकता है कि आपके जो पैनल्स है उनका जो शेडो है एक दूसरे के ऊपर आए, जैसे जो पहले वाले जो एरियाज हैं उनका जो शेडो है वो नेक्स्ट पैनल के ऊपर आ सकता है। तो इससे आपने ये भी देखना है कि पैनल्स के दरमियान भी आपने जगह छोड़नी है ताकि उनके आपस में कोई ऐसा शेडो ना आए। और अगर हम बाइफेशियल पैनल की बात करें तो बाइफेशियल पैनल में एक एक्स्ट्रा इशू ये हो जाता है कि आपका जो बैक साइड है उसका भी शेडो काफी आ सकता है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पैनल के नीचे ये जो शेडो आ रहा है। और अगर आप बाइफेशियल पैनल की वर्किंग देखिए तो बाइफेशियल पैनल एसेंशियली वो ऐसे काम करते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल आपकी जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, लेकिन आपका जो बैक साइड है वो काम ऐसे करता है कि आपकी जो सूरज है वो जमीन पर जाएगी, फिर जमीन से वो बैक साइड पर जाएगी। तो अगर इस एरिया में शेडो आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो सनलाइट है वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि वाइट सरफेसेस में आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा हो जाती है और डार्क सरफेसेस में आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाती है, बल्कि वो होती नहीं है। तो अगर आपने बाइफेशियल का बैक साइड यूज करना है, शेडो की वजह से ये खराब हो सकता है। तो इससे बाइफेशियल के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने जो अपनी वर्टिकल हाइट है, ये वाली जो हाइट आप ज्यादा बढ़ा दें ताकि ये जो पैनल है इसका शेडो नीचे इतना ज्यादा ना आए, ताकि फिर आपकी शेडो के जो इफेक्ट है वो फिर कम हो जाए। इसके अलावा अगर आप जमीन पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या आप खेतों पर कर रहे हैं जैसे इधर आप देख सकते हैं, फिर आपने खास ख्याल रखना है कि जो नियर बाय जो प्लांट्स हैं आपने उनको काट देना है ताकि उनका शेडो पैनल्स के ऊपर ना आए, क्योंकि हो सकता था कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये जो प्लांट्स थे ये इतने ज्यादा थे नहीं, इनकी हाइट कम थी, लेकिन ओवर टाइम जैसे डिपेंडिंग ऑन द सीजन हो सकता है कि प्लांट्स उनकी हाइट बढ़ चुकी थी और अब उनका शेडो आ रहा है। तो फिर आपने ये भी इंश्योर करना है कि अगर शेडो आ रहा है आपने इन प्लांट्स को कट कर लेनी है ताकि इनका शेडो पैनल्स के ऊपर ना आए, क्योंकि ये भी जो शेडो आएगा ये एक इवन स्ट्रक्चर नहीं है, ये थोड़ा सा अनइवन है। जैसे ये आपका पैनल है तो थोड़ा सा शेडो इधर भी आ सकता है, थोड़ा सा इधर भी आ सकता है, तो फिर आपके पैनल में पावर लॉस काफी ज्यादा हो सकता है। तो फिर आपने इसकी भी मेंटेनेंस जरूर करनी है। तो शेडो को मिनिमाइज करने के ये तरीके हैं, लेकिन कभी ये इनको इतना आप इन पर इतना आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भी रियलिस्टिकली अगर हम देखें रियल वर्ल्ड इंस्टॉलेशन में इनको ऐसे ये सॉल्यूशंस प्रिकॉशंस तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े बहुत अब देख लें कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ये शेडो आ रहा है तो इस पर इधर इंस्टॉलेशन नहीं करनी, पैनल के बयान थोड़ा बहुत डिस्टेंस छोड़ना है, लेकिन रियलिस्टिकली कभी आप ये कर नहीं सकते। जैसे अगर हम छत की इंस्टॉलेशन की बात करें, छत में जगह काफी कम है, छत के ऊपर आपकी फिर आपने ये भी देखना है कि छत छत की आपने फिर छत के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो फिर आपने उसके लिए भी जगह छोड़नी है, तो इतना ज्यादा जगह छोड़ना पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर हम छत की फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि एक तो छत में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं,
फिर उन ऑब्जेक्ट्स का शैडो भी हो सकता है। फिर आपने जगह भी छोड़नी है चलने के लिए, ताकि मेंटेनेंस के लिए जगह छोड़ने, ताकि बंदा उधर चल सके और मेंटेनेंस कर सके। तो इतनी ज्यादा जगह आप छोड़ नहीं सकते कि एक तो आप ऑब्जेक्ट्स के लिए जगह छोड़ रहे हैं, फिर आप शैडो के लिए जगह छोड़ रहे हैं, फिर आप चलने के लिए जगह छोड़ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें ये छत के ऊपर करना पॉसिबल कभी होता नहीं है, क्योंकि छत में इतनी ज्यादा जगह है ही नहीं। तो इससे ये रियलिस्टिकली कि पैनल्स के दरमियान ज्यादा जगह छोड़ना और फिर जिधर शैडो आ रहा है वो अवॉइड करना, कभी वो पॉसिबल होता नहीं है। इसके अलावा कभी आपके एनवायरनमेंट के भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। ये इश्यू आप रेजिडेंशियल में नहीं देखेंगे, लेकिन आप सीएनआई में देख सकते हैं। जैसे अगर आपके सराउंडिंग एरियाज में आपके काफी बड़े हाइट वाले बिल्डिंग्स हैं या कोई टावर हैं, इनका जो शेडो है ये आपके पैनल्स के ऊपर आ सकता है, और उसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो बिल्डिंग को हटा तो नहीं सकते। अगर किसी और की बिल्डिंग है, आप उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके जो सन रेज की डायरेक्शन एंगल है वो भी सीजन के मुताबिक चेंज हो सकता है। क्योंकि आप सपोज करें कि आपने गर्मियों में आपने देखा तो अच्छा जो सन रेज है वो इस एरिया में आ रहे हैं और इस एंगल से आ रहे हैं, तो फिर आप उस जगह में आप पैनल्स इंस्टॉल नहीं करते। लेकिन बाद में जैसे जब गर्मी आती है या मौसम बदलता है, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो सन रेज है उनका थोड़ा सा एंगल चेंज होगा। वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो थोड़ी बहुत बदल जाएंगी। तो इससे आप इस पर एक सीजन पर आप इतना ऐसे रिलाई नहीं कर सकते। वैसे जो अगर हम ज्यादा बात करें, जो लोग करते हैं वो फिर शेडिंग एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे वो थ्रू आउट द ईयर यूजिंग सिमुलेशन वो देख सकते हैं कि ओवर द ईयर शैडो कैसे चेंज होता है। लेकिन ये भी काफी कॉम्प्लेक्स चीज है जो सब कर नहीं सकते। तो इससे आप सन रेज का जो एंगल है आप उसे प्रिडिक्ट कभी कर नहीं सकते, और आप एक ही सीजन पर ऐसे रिलाई भी नहीं कर सकते। तो इससे इसको फिर शैडो को अवॉइड करना इसमें भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपका जो एनवायरनमेंट है वो फिर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी हो सकता है कि रैंडमली हवा चली है और फिर आपके पैन के ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है। कभी हवा चलती है, कभी मिट्टी जमा नहीं होती, और आप मुसलसल अपना पैनल को, स्पेशली अगर आपने छत पर इंस्टॉल किया है, आप अपना पैनल को बार बार आप ऐसे जाके देख नहीं सकते कि अच्छा पैनल साफ है, पैनल के ऊपर शेडो आ रहा है। तो इसकी मेंटेनेंस का भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रियलिस्टिकली हम चाहते तो हैं कि जिस जगह पर ऑब्जेक्ट्स हैं और आप पैनल्स के आप ज्यादा आप स्पेस भी करें। रियलिस्टिकली इसको करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज एन इंस्टॉलर रियल प्रोजेक्ट्स में आपने एक बैलेंस करना है। आपने ये भी देखना है कि छत की स्पेस क्या है, आपने फिर सेफ्टी भी कंसिडर करना है, फिर आपने अपना सिस्टम साइज भी कंसिडर करना है। क्योंकि अगर किसी ने 20 किलोवाट लगाना है तो फिर आपने वो भी देख लेना है कि आपने सारे पैनल्स को लगा देना है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा शेडो है तो शेडो के ही मुताबिक आप सारी चीजें आप इंस्टॉल करें। आपने हर चीज देखना है, तो ओवरऑल ऐसे शेडिंग को अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ कि हम ये सारी चीजें देखें, ये जो सारी चीजें हैं ये जरूरी, ये प्रिकॉशंस हैं जो आपने लेना है। लेकिन ये शेडो को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी इतनी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे कि इंस्टेड ऑफ कि आप एनवायरनमेंट को चेंज करें, जो आप कर नहीं सकते, आप सिर्फ आपका क्या सोल्यूशन ये है कि आप अपना पैनल चेंज कर सकते हैं, कि आप ऐसा पैनल लगाएं जो शेडो में भी सही तरह काम कर सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मेन स्ट्रीम या नॉर्मल पैनल कैसे शेडो में काम करता है। इससे पहले जो पुराने वाले पैनल्स थे वो ऐसे करते थे कि क्योंकि वो इतने एडवांस थे नहीं, तो अगर कोई भी सेल के ऊपर शेडिंग हो जाता था इधर उधर, तो जो सारा पैनल था वो फिर काम करना वो बंद कर देगा। लेकिन अब जो मेन स्ट्रीम जो न्यू पैनल आगे हैं वो थोड़े ज्यादा एडवांस्ड है, इन द सेंस के उनकी 3 कनेक्शन मेन जो होती हैं। तो आपके हर पैनल में 3 डायोड होते हैं। जैसे इधर डायोड है, आपकी पहली 2 रोज में डायोड्स हैं, फिर आपकी सेकंड 2 रोज में डायोड्स हैं, फिर आपके थर्ड 2 रोज में डायोड हैं। तो ये जो हर जो डायोड है वो सारे सेल्स को वो एक सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। इसे हम सबस्ट्रिंग कहते हैं, जैसे इधर आप देख सकते हैं। तो जैसे ये जो पहले सेल के 2 रोज है इनकी एक सीरीज में कनेक्शन है, ये जो मिडिल वाले रोज है इनकी सीरीज में एक कनेक्शन है, ये जो बॉटम रोज है इनकी सीरीज में एक कनेक्शन है।
तो इसका फायदा ये है कि ये जो हर सब स्ट्रिंग है ये एक दूसरे से अलग है। तो अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर जो पहले वाला रो है, अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई शेडो आ जाता है वो नीचे वाले स्ट्रिंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखते हैं, इस एग्जाम्पल में ये जो लीफ था ये जो नीचे वाले रोज हैं 2-3 सेल्स के ऊपर ये इधर आ चुका था। इसकी वजह से ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रिंग है वो नीचे वाले से डिफरेंट है, तो ये सारे सेल्स फिर भी काम करेंगे। अनलाइक जो पुराने पैनल्स थे जो कम्प्लीटली वो काम करना बंद कर रहे थे, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये काम करेंगे और सिर्फ ये जो सब स्ट्रिंग है सिर्फ यही अफेक्ट होगी। लेकिन इसमें भी आप नोटिस करे होंगे कि जो नीचे वाले जो सब स्ट्रिंग है ये सारे काम करना ये बंद कर देंगे, चाहे सेल्स के ऊपर शेडो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उस सब स्ट्रिंग में एक भी सेल के ऊपर शेडो आ जाएगा, सारे सेल्स जो नीचे हैं ये काम करना बंद कर देंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ जो 2-3 सेल्स थे इनके ऊपर शेडो आया था, लेकिन ये जो सारे सेल्स हैं क्योंकि इनका एक ही सीरीज में एक कनेक्शन है, ये सारा काम करना बंद कर देंगे। तो इवन तो ये जो कनेक्शन है, ये जो वर्किंग है, ये थोड़ी सी इसका फायदा तो है कि जो ऊपर वाले सेल्स हैं ये तो सही तरह काम करेंगे, इनमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो नीचे वाले सेल्स है, चाहे इनके ऊपर शेडो भी नहीं आ रहा फिर भी ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ क्योंकि एक दो सेल्स जो सेम स्ट्रिंग में थे उनमें शेडो आ गया था और आपकी जो काफी आउटपुट है वो काफी गिर जाती है। तो कन्वेंशनल पैनल में शेडो वो ऐसे हैंडल करता है, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें अभी भी थोड़ी बहुत ये फ्लॉज है और वही चीजें हम देखना चाहते थे हाइमो एक्सटेंड में। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हमने हाइमो एक्सटेंड जब हम R&D रिसर्च कर रहे थे, हमने यही सोचा था कि हम इसमें एंटी शेडिंग का फीचर डाल दें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी मैन्युफैक्चरर वो एक न्यू पैनल बनाता है, वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, वो साइज बढ़ाता है, वो अपने पावर रेटिंग भी बढ़ाता है, वो चीजें तो सारी मेन स्ट्रीम है, वो सब करते हैं। लेकिन हम और भी चीजें ऐड करना चाहते थे और हमने जो स्पेशल फीचर ऐड किया था वो था एंटी शेडिंग फीचर। जो एंटी शेयरिंग फीचर है वो काम कैसे करता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट जो एंटी शेयरिंग फीचर है हम ये करेंगे कि सिर्फ उसी सेल पर पावर लॉस होगा जिस सेल के ऊपर एक्चुअल शैडो आ रहा है, चाहे वो सारे सेल्स उनकी एक ही कनेक्शन भी ना हो। अगर सेल के ऊपर शैडो नहीं आ रहा सेल में पावर लॉस नहीं होगा। शैडो नहीं आ रहा सेल में पावर लॉस नहीं होगा। तो इधर आप देख सकते हैं ये एक मेन स्ट्रीम पैनल है, इसमें इधर थोड़ा सा शैडो आया था 2-3 सेल्स के ऊपर। जो ऊपर वाले रोव थे इनका क्योंकि सेपरेट कनेक्शन था तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारे सेल नीचे हैं ये काम नहीं कर रहे, ये बिल्कुल बंद हो गए हैं। हाइमो एक्सटेंड में हमने ये किया है कि हमने जो डायोड इस्तेमाल किया है वो ऐसे करते हैं कि इवन दो ये सेल्स इनके ऊपर शेडो आ रहा है, सिर्फ यही सेल्स इनमें पावर लॉस होगा। ये जो बाकी सेल्स हैं इनकी एक ही सीरीज में कनेक्शन है, लेकिन फिर भी ये काम करेंगे क्योंकि इसमें जो करंट आएगा इसका पाथ ब्लॉक नहीं होता, पाथ कंटिन्यू करेगा। इधर जो है इधर बर्डन आएगा, ये जो हिस्सा है ये गर्म होगा, लेकिन इसके अलावा ये जो पूरा हिस्सा है ये सही तरह काम करेगा क्योंकि करंट जो है करंट का पाथ ब्लॉक नहीं होता, वो अपना पाथ कंटिन्यू करेगा एक दूसरे पाथ में। हमने एक एक्स्ट्रा पाथ लगा दिया है विद हेल्प ऑफ द डायोड ताकि करंट इस ब्लॉकेज को इग्नोर करके वो दूसरे सेल्स में पास थ्रू हो जाए। तो इसमें आपका जो पावर लॉस है वो फिर काफी रिड्यूस्ड हो जाता है कंपेयर टू कन्वेंशनल पैनल्स। सबसे बड़ा जो हम जो बेनिफिट्स देखते हैं सबसे पहले यही है कि जो पावर लॉस है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाती है। अगर हम एक सिंगल सेल शेडिंग कंडीशन देखें तो इसमें जो पावर लॉस है ये 70% कम होती है कंपेयर टू अदर पैनल जिनमें ये फीचर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उन सेल्स पर ही अफेक्ट होगा जिन सेल्स के ऊपर एक्चुअल शैडो आ रहा है। इसका फिर फायदा ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल पावर जनरेशन है ओवरऑल वो फिर बढ़ जाएगी, और हम सिर्फ एक दिन की जनरेशन नहीं देख रहे, हम एक ओवरऑल देख रहे हैं मंथली या ईयरली। तो आपकी जो ओवरऑल गेन्स है वो फिर बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा आपकी जो शेडिंग लॉसेस है वो काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि पावर सिर्फ उन सेल्स के ऊपर लॉस होगा जिन पर एक्चुअल शैडो आ रहा है। इसके अलावा आपके जो मिसमैच लॉसेस है वो भी कम हो ये जाते हैं। लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है भाईजान। तो अगर हम ये देखते हैं, एक नॉर्मल पैनल में जैसे हमने पहले कहा था, इधर 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 वर्किंग हो रही है, इधर पावर जनरेशन सही तरह आ रही है, लेकिन इधर सारी पावर नहीं आ रही। तो ये जो हिस्सा है इस पर काफी पावर आ रही है, इस हिस्से पर पावर नहीं आ रही। तो ये जो डिफरेंस है ये एक मिसमैच है। तो इससे आपके जो मिसमैच लॉसेस हैं ये इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जो हाइमो एक्सटेंड है, क्योंकि हाइमो एक्सटेंड में सिर्फ लॉस इधर हो रहा है, तो फिर आपके जो मिसमैच लॉसेस है वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर रोज हैं इनमें पावर बहुत ज्यादा आ रही है, और इनमें भी पावर कंपेयर टू द ऊपर रोज थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कम नहीं आ रही। तो आपके जो मिसमैच है वो थोड़ा वो कम हो जाता है। तो फिर आपकी जो ओवरऑल मिसमैच लॉसेस हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो फिर आपका जो पैनल है वो अपनी फुल पोटेंशियल में ज्यादा काम करेगा। तो इन अ वे आपका जो सिस्टम है वो फिर ओवरऑल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल पैनल में जो एनर्जी जो जा रही है वो ऑलमोस्ट सेम ये एकदम। देखो कनेक्ट चांस यार। आपको प्यारे भाई कहा था ये वाली जो केबल है इसके अंदर ही इंटरनेट दे रहे हो। इसके अलावा आप, अगर हम छत की इंस्टॉलेशन की बात करें, तो फिर आप छत की ज्यादा जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हाइमो एक्सटेंड है वो पार्शियल शेडिंग को टॉलरेट कर सकता है। तो वो जो जगह जो आप इस्तेमाल पहले नहीं कर सकते थे ड्यू टू शेडिंग, अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी थोड़ी बहुत अगर शैडो जगह में आ रही हो, उस पर आप फिर भी अपना पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वही सेल के ऊपर लॉस आएगा जिसके ऊपर शैडो आ रहा है। तो अब ज्यादा छत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आपकी जो ओवरऑल गेन है वो फिर ज्यादा हो जाएगा, और आपकी जो सिस्टम की कैपेसिटी भी है वो फिर इम्प्रूव हो जाएगी, और वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा छत आप अब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ भैया। आपकी जो इसके अलावा आपके जो हॉटस्पॉट की भी रिस्क है वो भी काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो पैनल है वो इतना ज्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा। जैसे इधर आप देख सकते हैं सिर्फ इसी जगह पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो सिर्फ इसी जगह पर ही आपका जो सेल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। जो कन्वेंशनल या मेन स्ट्रीम पैनल में आप देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेस है या आपका जो बर्डन है वो इस पूरे रोज में पड़ रहे हैं। तो ये जो सारा हिस्सा ये गर्म हो रहा है, तो ये ज्यादा डेंजरस भी है, इसमें हॉटस्पॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा सेल्स के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हाइमो एक्सटेंड में सिर्फ ये जो दो तीन सेल्स हैं जिनके ऊपर शेडो आ रहा है, सिर्फ इनका ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बाकी जो सेल्स है इनका टेम्परेचर नॉर्मल है। तो इसमें आपके जो ओवरऑल हॉटस्पॉट के चांसेस हैं ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इन द सेंस आपका पैनल रिलायबल भी हो जाता है, क्योंकि हम जो है हम सिर्फ एफिशिएंसी नहीं देख रहे, हम रिलायबिलिटी और सेफ्टी भी देख रहे हैं, क्योंकि इस पर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर आपका जो पैनल है वो फिर ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो फिर ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंटली काम कर सकेगा, क्योंकि उसमें हॉटस्पॉट के इतने इश्यू नहीं आएंगे। इसके अलावा आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ओवर टाइम वो भी ज्यादा ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि हम रियल जो प्रोजेक्ट्स अब देखते हैं हम सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस नहीं देखते, बल्कि हम ओवर टाइम देखते हैं कि एक साल या 2 साल में परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसे जा रही है। तो क्योंकि हाइमो एक्सटेंड में आपके शेडिंग लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं, आपकी जो आउटपुट है वो ज्यादा स्टेबल है, तो फिर आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है उसकी जनरेशन बढ़ जाती है। और ये जो ओवरऑल ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, ओवरऑल इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल एनर्जी होगा वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और फिर आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फिर ज्यादा आपको ज्यादा फाइनेंशियल आपको गेन मिलेगा, आपको फिर ज्यादा सोलर का प्रॉफिट मिल सकेगा। और क्योंकि सोलर आपको पता है कि काफी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, और आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो, सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि आपको फाइनेंशियल भी फायदा हो। तो अगर आपका जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें
ओवर टाइम छोटे बड़े जो लॉसेस हैं ये डिक्रीज होते जा रहे हैं और आपका गेन बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी फिर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, आपका मेंटेनेंस भी फिर ओवरऑल आपको इतनी फिक्र करने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके शेडिंग में इतने इश्यूज आ नहीं रहे तो फिर आपको मेंटेन करने की इतनी ज्यादा फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंस्टॉलेशन मैनुअल में जो रिकमेंडेड मेंटेनेंस है फिर आपने सिर्फ वही फॉलो करना है। बिकॉज ऑफ शेडो ये जो मेंटेनेंस है ये बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि आपका जो शेडो का इशू है वो इतना ज्यादा हो नहीं रहा, तो फिर आपकी मेंटेनेंस भी ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि आपकी जो डे टू डे ऑपरेशन है वो उसको इंस्पेक्ट करना आसान हो जाता है, ज्यादा स्टेबल है। तो फिर सिस्टम को मैनेज करना आपके लिए भी आसान हो जाता है और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस पर आप फोकस करें। अगर हम डिफरेंट इंस्टॉलेशन सिनेरियो देखें जिसमें आप हाइमो एक्सटेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो रेजिडेंशियल के रूफटॉप्स हैं जिस पर कोई भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवर टाइम, ये जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि आपका ये छत है, इसके ऊपर आपका कोई स्ट्रक्चर है जो 1 बजे इस लोकेशन में थोड़ा सा शेडो ये बना देता है। अगर आप एक नॉर्मल पैनल इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर आपने ये जगह अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर इस जगह आप इंस्टॉलेशन आप पैनल कर लेंगे तो फिर कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर बार बार शेडो आएगा, पैनल गर्म होगा, फिर पैनल खराब भी हो सकता है। लेकिन जब आप हाइमो एक्सटेंड यूज करेंगे सिर्फ एक दो सेल्स के ऊपर शेडो आएगा, सिर्फ वही सेल्स काम नहीं करेंगे और फिर आपका जो पैनल है वो ओवरऑल फिर भी काम करेगा। तो फिर आप इस इलाके में फिर भी आप पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे उसके ऊपर छोटा सा पार्शियल शेडो भी आ रहा है। अब आप ज्यादा छत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जिसमें जैसे ज्यादा दरख्त हैं या ज्यादा प्लांट्स हैं, उधर भी इंस्टॉलेशन करना फिर ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनका भी अगर थोड़ा बहुत शेडो आ रहा है आप अब उनको अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग हाइमो एक्सटेंड। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल रूफ देख रहे हैं, कमर्शियल रूफ में काफी आपके एसी यूनिट्स होते हैं, एचवीएसी होते हैं, तो इनमें आपकी बहुत ज्यादा अनइवन और स्कैटर्ड शैडो पैटर्न आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज करें ये आपका पैनल है और फिर आपकी जो शेडिंग है, इधर थोड़ा सा शेडो आ रहा है, इधर थोड़ा सा शेडो आ रहा है, इधर थोड़ा सा शेडो आ रहा है। वैसे तो ये यही लग रहा है कि ये शेडो जो है ये काफी कम आ रहे हैं, तो इस पर इतना ज्यादा आपको इश्यू नहीं होगा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पैनल होते हैं इनमें काफी इशू आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। जो पैनल होते हैं उनकी 3 कनेक्शन होती हैं, जैसे जो पहले 2 रोज है उनकी एक है, मिडिल रोज की एक है और फिर ये राइट वाली की एक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो शेडोज थे फ्रॉम कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स ये हर ही रोज में आ रहे हैं, इवन दो ये बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं, लेकिन ये हर सेल्स के ऊपर आ रहे हैं, हर सबस्ट्रिंग में एक शेडो आ रहा है। इसकी वजह से ये जो सारा पैनल है ये सही तरह काम बिल्कुल नहीं करेगा। इवन दो ये जो शेडोज हैं ये छोटे से हैं, लेकिन क्योंकि ये हर ही एरियाज में आ रहे हैं, हर ही सबस्ट्रिंग में आ रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इस सिनेरियो में हाइमो एक्सटेंड का सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये जो स्कैटर्ड शैडो पैटर्न है इनमें इतना इश्यू नहीं होगा। अगर आप हाइमो एक्सटेंड यूज करेंगे तो फिर आपका जो शैडो का इफेक्ट होगा वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा और सिर्फ इधर होगा, दैट्स इट। ये जो बाकी सेल्स हैं ये फिर भी काम करेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका कितना फर्क है, कि जो दूसरा वाला पैनल था स्मॉल स्कैटर्ड पैटर्न्स की वजह से ये सारे सेल्स ये काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आप हाइमो एक्सटेंड यूज कर रहे हैं हर एरिया में सिर्फ वही सेल्स के ऊपर इश्यू आ रहा है जिसके ऊपर एक्चुअल शेडो है। तो स्पेशली इसमें हाइमो एक्सटेंड का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि अगर आपके छोटे से स्कैटर्ड शेडोज हैं हर सेल के हर एरिया के ऊपर, सिर्फ वही थोड़े बहुत सेल्स काम नहीं करेंगे, बाकी सेल्स फिर भी काम करेंगे। अभी हम आपसे एक सवाल पूछते हैं ताकि हम देखें कि आपको समझ आ चुके हैं कि हाइमो एक्सटेंड काम कैसे करता है। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं कि हम पूछ रहे हैं कि हाइमो एक्सटेंड में एंटी शेडिंग फीचर कैसे काम करता है। तो सपोज करें कि थोड़ा बहुत शैडो आपके पैंस के ऊपर आ जाता है, तो फिर हाइमो एक्सटेंड की एंटी शेडिंग फीचर काम कैसे करेगी। पहला ऑप्शन है वो ये है कि आपका जो शैडो है वो सिर्फ उन सेल्स के ऊपर पावर लॉस होगा जिनके ऊपर एक्चुअल शैडो आ रहा है,
और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि सारे जो रोज हैं इनके ऊपर ये सारे काम करना बंद कर देंगे हाइमो एक्सटेंड में। तीसरा ऑप्शन है कि कोई भी सेल काम करना बंद नहीं करेंगे, शैडो में सारे सेल्स काम करेंगे। और आखिरी ऑप्शन ये है कि सारा पैनल काम करना बंद कर देगा। तो आप अपना आंसर आप चैट में लिख सकते हैं कि आपको लगता है कि हाइमो एक्सटेंड इस शैडो में कैसे काम करेगा। और एक और चीज हम जल्दी से कह देते हैं कि अभी मीटिंग एंड होने वाली है कोई 30 सेकंड में। तो आपने बस लिंक फिर से ज्वाइन कर लेना है और फिर हम मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी सून आई थिंक मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। अच्छा, तो मैं फिर से ये सवाल कंटिन्यू करती हूँ। तो इस सवाल में हम ये पूछ रहे हैं कि हाइमो एक्सटेंड में एंटी शेडिंग फीचर ड्यूरिंग शैडो कैसे काम करेगा। तो आप सपोज करें कि एक दो सेल्स के ऊपर थोड़ा सा शैडो आ जाता है, तो क्या हाइमो एक्सटेंड सिर्फ उन सेल्स के ऊपर इफेक्ट होगा जिनके ऊपर एक्चुअल शैडो आ रहा है, या जो नीचे वाले सबस्ट्रिंग्स है वो सारे इफेक्ट होंगे, या हाइमो एक्सटेंड में कोई भी सेल शैडो में इफेक्ट नहीं होगा, या आखिरी ऑप्शन है कि पूरा जो पैनल है वो इफेक्ट होगा। तो आप अपना आंसर चैट में लिख सकते हैं और फिर हम कोई 30-60 सेकंड में हम फिर आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं और फिर आप चैट में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चैट में सब कह रहे हैं कि आंसर ए है कि सिर्फ वो उन्हीं सेल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा जिनके ऊपर शैडो आ रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है, हाइमो एक्सटेंड में सिर्फ उन सेल्स के ऊपर पावर लॉस होगा जिनके ऊपर एक्चुअल शैडो आ रहा है। जो बी ऑप्शन है ये मेन स्ट्रीम पैनल्स में होता है, जो आप मार्केट में ज्यादा देखेंगे कि जो पहले वाले दो सबस्ट्रिंग्स हैं वो काम करेंगे और सिर्फ वो जो पूरा सबस्ट्रिंग है जिनमें एक ही कनेक्शन है वो फिर सारे काम करना बंद कर देंगे। जो सी ऑप्शन है कि कोई सेल के ऊपर पावर लॉस नहीं होगा, अभी ऐसा कोई पैनल नहीं है जो पूरे शैडो में काम करेगा। अगर अगर पैनल के ऊपर कंप्लीट शैडो आ चुका है तो फिर पूरा पैनल काम नहीं करेगा, क्योंकि पैनल जो है उनको लाइट चाहिए काम करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई पैनल नहीं है मार्केट में या कहीं भी इंटरनेशनली कि वो शैडो में भी पूरी तरह काम करेगा। और जो डी ऑप्शन है कि पूरा पैनल शट डाउन हो जाता है, ये पुराने पैनल में था, ये भी अब मार्केट में आप इतना नहीं देखेंगे कि ऐसा पैनल है जो पूरी तरह शट डाउन हो जाएगा। तो जो सबसे कॉमन है वो बी है, लेकिन जो हाइमो एक्सटेंड में हम जो कर रहे हैं एंटी शेडिंग के साथ वो ऑप्शन ए है। अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं ताकि आप देख सकते हैं कि ये एंटी शेडिंग ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि राइट पर है हाइमो एक्सटेंड और लेफ्ट पर है कोई मेन स्ट्रीम टॉप कॉन का पैनल। तो इन दोनों में एक थोड़ा सा शैडो आया था इधर, दोनों पैनल्स के ऊपर एक ही सबस्ट्रिंग में थोड़ा सा शैडो आया था। और ये जो ब्लू पाथ है ये आप देख सकते हैं ये है करंट का पाथ। और हाइमो एक्सटेंड में आप देख सकते हैं कि करंट जो है ये इसको अवॉइड करेगा शेडिंग एरिया को और फिर अपना पाथ कंटिन्यू करेगा, ताकि जो उस सबस्ट्रिंग में जो सारे सेल्स है ये फिर भी काम करेंगे। ये जो मेन स्ट्रीम पैनल है इसमें करंट का जो पूरा पाथ है वो ब्लॉक हो जाता है और फिर सारे सेल्स काम करना बंद कर देंगे। जो एक्चुअल बर्डन है इस एरिया में पावर लॉस होता है और इस एरिया में थोड़ा बहुत गर्म पैनल हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सिर्फ बहुत ज्यादा कम एरिया है और ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा है। तो लेफ्ट पर जो पैनल है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, राइट पर जो पैनल है वो इतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है। इसमें जो पावर रिडक्शन है ये सिर्फ, अगर हम एक सेल की बात करें, ये सिर्फ 8% है और कंपेयर टू अदर पैनल्स इन शेडेड एरियाज इसकी जो पावर लॉस है ये 70% या ज्यादा कम होती है कंपेयर टू अदर पैनल्स। सिमिलरली अगर शैडो कोई किसी और सबस्ट्रिंग में आ जाता है, जैसे इधर आ जाता है, तो इधर आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक पूरा पाथ है, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है, ये सारे सेल्स काम करना बंद कर देंगे। वेराज हाइमो एक्सटेंड में सिर्फ यही सेल काम करना बंद कर देगा, बाकी जो सेल्स हैं सीरीज में ये काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका काफी फिर फायदा होता है। आपकी लोकेशन इंस्टॉलेशन में आपको ज्यादा एरिया मिल जाता है, आपकी जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो भी बढ़ सकती है, आपका पैनल ज्यादा सेफ भी हो जाता है, उसमें हॉटस्पॉट का इश्यू आने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं, पैनल आपका इतना गर्म भी नहीं होता, आपकी मेंटेनेंस की भी काफी फायदा हो जाता है कि आपकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है और फिर आपके ओवरऑल गेन भी बढ़ जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ओवर टाइम इतने ज्यादा बेनिफिट से आपका जो ओवरऑल सिस्टम है उसको काफी फायदा होता है। अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो ज्यादा हम यही बात कर रहे थे कि जो शेडो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आ सकते हैं। शेडोज प्रिडिक्टेबल भी हो सकते हैं, जैसे जो छत के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका शेडो आपको आइडिया हो सकता है कि शेडो किधर आएगा। लेकिन जो डिफरेंट जैसे दरख्त होते हैं उनका जो शेडो है आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो नॉर्मल पैनल में जो डायोड्स आप देखते हैं, जो आपका जो सबस्ट्रिंग होता है वो पूरा सबस्ट्रिंग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपके सारे सेल्स की कनेक्शन सेम होती है। लेकिन हाइमो एक्सटेंड में हमारा जो एंटी शेडिंग फीचर है, हम जो डायोड यूज कर रहे हैं वो सिर्फ उन सेल्स के ऊपर लॉस आएगा जिनके ऊपर एक्चुअल शेडो आ रहा है। तो फिर इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी भी है, गेन भी है, रिलायबिलिटी भी है और फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, वो ओवरऑल इम्प्रूव हो जाती है। तो फिर इसका भी काफी फायदा होता है। अब वेबिनार के एंड में हम आ चुके हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। और अगर लास्ट टाइम भी हम पीवी मास्टर हम कस्टमर्स को दे रहे थे, अगर आपको अभी पीवी मास्टर का अकाउंट नहीं मिला तो फिर आप अपने डिटेल्स मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं फिर आपके लिए अकाउंट एक्टिवेट कर दूं। जो पीवी मास्टर है ये हमारा लॉन्ची का ही सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपनी इंस्टॉलेशंस आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन आप कितने पैनल्स आप एक जगह में लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपको एक 2D व्यू मैप दिखाएगा अपनी छत की ओवरव्यू का, और छत के ऊपर फिर आप देख सकते हैं कि आपकी छत के ऊपर आप कितने पैनल्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो पीवी मास्टर है हम इस्तेमाल करते हैं कस्टमर्स के लिए भी। अगर आपकी कोई भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी है कि आप देखना चाहते हैं कि जमीन पर या छत पर आपकी जो भी लोकेशन है, आप देखना चाहते हैं कि आपको कितने पैनल्स आप लगा सकते हैं, आपकी कितनी जगह एक्चुअल अवेलेबल है, तो फिर आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और हम आपके लिए हम पीवी मास्टर रिपोर्ट भी हम बना सकते हैं। या आप खुद भी पीवी मास्टर आप यूज कर सकते हैं। अकाउंट लेने के लिए आप मुझे अपने डिटेल्स आप भेज सकते हैं चैट में, और फिर मैं आपके लिए अकाउंट एक्टिवेट भी कर सकती हूँ। और जो अकाउंट है उसका आप देखेंगे कि ट्रायल वर्जन 2 महीने का है, लेकिन वो हम रिन्यू कर सकते हैं 2 महीने के बाद, फिर से हम एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर से आपको अकाउंट मिल सकता है। जी आप अपने बस डिटेल्स, बल्कि मैं आपको अपना ईमेल शेयर कर देती हूँ, आप बस मुझे अपने डिटेल्स दे दें। हमें बस आपका नाम चाहिए, आप किस कंपनी से हैं, और आपका ईमेल एड्रेस सबसे जरूरी है, क्योंकि हम ईमेल एड्रेस में ही हम आपको लॉग इन डिटेल्स भेजेंगे। मैंने ईमेल अपना एड्रेस भी लिख दिया है, आप इधर राब्ता करके आप मुझे बता सकते हैं नेम, ईमेल एड्रेस, और आप किस कौन सा कंपनी है या आपकी क्या ऑक्यूपेशन है। फिर हम आपका पीवी मास्टर का जो अकाउंट है हम बना सकते हैं।